अरे यार रोहित, तू घर पे आ जा। मुझे पता है तेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, वैसे भी अकेला क्या करेगा। और रात हो चुकी है, घर पे भी क्या करेगा। मैं भी अकेली हूँ, तू भी अकेला है। तू यहीं आ, बातें करेंगे, थोड़ी पार्टी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बात दीक्षा आंटी ने मुझे फ़ोन पर कही थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम रोहित है। हमारे पड़ोस में दीक्षा आंटी रहने आई थी। काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, काफ़ी ज़्यादा हसीन हैं। शुरू शुरू में जब वो यहाँ पर रहने आई तो मैं उनको देखता था, बड़े ध्यान से देखता था। इतनी प्यारी थी। कभी वो साड़ी डालती थी, कभी लहंगा चोली, कभी जीन्स टॉप। यानी कि कुल मिलाकर आफत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन आंटी कभी नहीं देखी थी। उनकी उम्र यही कोई 40 साल के आसपास रही होगी। लेकिन वो इतनी क्यूट थी कि बस दिल करता था उनसे बात करूं, उनसे दोस्ती करूं। बात, प्यार, दोस्ती, ये ऐसी मन की भावनाएं होती हैं, किसी के लिए भी आ सकती हैं। लेकिन अपनी बात बताऊं तो मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वैसे कॉलेज से निकलते ही मेरी जॉब लग गई थी। लेकिन शाम को 5 बजे मैं घर आ जाता था। दीक्षा आंटी को देखता तो दिल में खुशी होती। मैं घर की छत पर चला जाता था, उनको देखता रहता। उन्हें पता था कि मैं उनको देखता हूँ। हालांकि वो स्माइल पास जरूर करती थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती थी। आमने सामने हमारा घर था। हालांकि ज़्यादा फासला नहीं था। एक गली थी जिसमें हम रहते थे। 6 फुट दूर उनका घर था। घर की छत से मैं उनको आराम से देख सकता था। वो छत पर आती थी, अपने बाल सुखाती थी। सुबह के टाइम उनको देखता मजा आता था। शाम को छत पर वो टहलने आती थी, मैं उनको देखता था। स्माइल पास तो दोनों ओर से होती थी, लेकिन मैं बात क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मेरी एज में यही होता है। कहते हैं कि जो लड़के होते हैं उन्हें आंटियां ज़्यादा पसंद आती हैं, बड़ी उम्र की औरतें ज़्यादा पसंद आती हैं। मेरे मामले में ये सही था, क्योंकि मुझे लगा था कि यार ये तो आफत हैं, इतनी प्यारी हैं, लेकिन बात क्या करूं, कैसे बात को आगे बढ़ाऊं। अब सेल फोन नंबर भी तो नहीं लिया जा सकता। वैसे उनके हस्बैंड घर आते थे, कभी कभी आते थे। मेरे हिसाब से हफ्ते में एक बार वो घर आते होंगे। 2 दिनों के लिए वो घर आते थे, 5 दिन बाहर ही रहते थे। लेकिन मुझे ये भी पता था कि उनमें ज़्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि पति जब काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, प्यार को कम टाइम देते हैं, यानी कि अपनी पत्नी को कम टाइम देते हैं, तो अपने आप प्यार कम हो ही जाता है। तो चांस की बात है, दीक्षा आंटी हमारे घर आने लगी थी। मम्मा से वो बात करती, लेकिन मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। मम्मा पापा कहीं गए थे, शादी पर उन्हें जाना था। मैं घर पर अकेला था। शाम का टाइम था, मैं ऑफिस से आ चुका था। वैसे मम्मी पापा को भी 4 दिन के बाद आना था, तो मैं शाम को घर पे ही बैठा हुआ था। तभी डोरबेल बजी। मैं बाहर गया तो देखा कोई कोरियर वाला है। मैंने सोचा कोई मेरा कोरियर आया होगा, क्योंकि मेरे कोरियर्स आते ही रहते थे। काफ़ी कुछ ऑनलाइन में मंगवाता था। लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। वो किसी का एड्रेस पूछ रहा था। फिर मैंने कहा, आपको किसका एड्रेस पूछना है? तो वो कहने लगा, कोई दीक्षा नाम की लेडी हैं, बस उनका एड्रेस पूछना है। उनका सेल फोन नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन मेरा सेल फोन इस समय स्विच ऑफ हो गया है। तो आपका घर पास में देखा तो सोचा आपसे पूछ लूं। तो मैंने उस समय उससे जानबूझकर कहा, दिखाना तो सही कौन सा एड्रेस है। वो मुझे एड्रेस दिखाने लगा। उस पर दीक्षा आंटी का नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने वो नंबर नोट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये नंबर मेरे काम आएगा। तो फिर मैंने उससे बोल दिया, बस ये सामने वाला घर ही दीक्षा का है, आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर मैं घर के अंदर आ गया था। मैं काफ़ी खुश था। अरे क्या बात है, दीक्षा आंटी का फ़ोन नंबर कैसे मिला, मैं समझ में नहीं पा रहा था। कहते हैं कि कई बार किस्मत ऐसे रंग दिखाती है, बना बनाया काम बिगड़ भी जाता है। लेकिन कई बार जो काम हमने सपने में भी नहीं सोचा हो, वो काम आसानी से बन जाता है। मैं काफ़ी कोशिश करता था उनका सेल फोन नंबर ले लूं, उनसे बात करूं, लेकिन नहीं मिल रहा था। मिला तो कैसे, एक कोरियर वाले के जरिए मुझे उनका नंबर मिल गया था। घर के अंदर आकर मैंने सोचा, मम्मा पापा तो घर पे है नहीं, अब उनको फ़ोन करूं या ना करूं, क्योंकि दीक्षा आंटी का नंबर तो मेरे पास आ गया था। लेकिन फिर सोचा, अभी नहीं करता, रात को करूंगा।
रात 9 बजे मैं खाना खा चुका था। फिर मैंने रात को दीक्षा आंटी को कॉल की। वो कहने लगी कौन? मैंने कहा मैं रोहित बोल रहा हूँ। एकदम तो वो पहचान नहीं पाई। फिर कहने लगी रोहित कौन? मैंने कहा अरे आंटी मैं आपके सामने वाले घर से बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगी अरे रोहित आप हो, कैसे हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो कहने लगी मैं भी बस ठीक हूँ। आपने कॉल कैसे कर ली और मेरा नंबर आपको कैसे मिला? फिर मैंने उन्हें सच बता ही दिया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, कहने लगी क्या बात है यार रोहित, तुम पहले ही मेरे से नंबर मांग लेते, मैं आपको दे ही देती। मैंने कई बार आपको देखा है, आप घर की छत पर मुझे बड़े ध्यान से देखते हो। मुझे पता है कि आपके मन में कोई बात तो जरूर है। सेल फोन नंबर मांग लेना था, मैं मना नहीं करती। वैसे भी पड़ोस में एक दूसरे के काम आना चाहिए। लेकिन चलो जो भी है, आपको सेल फोन नंबर मिल गया। अब बताइए क्या इरादे हैं आपके? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में था कि आपसे दोस्ती करनी है। तो वो कहने लगी रोहित देखो, मुझसे दोस्ती करके आपको क्या मिलेगा? मैं मैरिड हूँ। वैसे भी आपको पता है घर से बाहर मैं कम ही जाती हूँ। तो कोई ऐसी दोस्त बनाइए जो आपके काम आए, जो आपको दे सके, वक्त दे सके, आपके साथ घूम सके। फिर मैंने उन्हें कहा देखो दीक्षा आंटी, सच बोलूं तो मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ। आप हो ही इतने क्यूट। पहली बार जब मैंने आपको देखा था, मुझे पता है कि आपने उस दिन गुलाबी साड़ी रेड ब्लाउज डाला हुआ था। आप कितने मस्त लग रहे थे। उसी दिन से बस आपका दीवाना सा हो गया हूँ। प्यार चीज ही ऐसी है, किसी के लिए भी मन में आ जाए, बस इंसान पीछे नहीं हट सकता। आपको याद होगा आप 2 महीने से यहाँ पर आए हो, तब से लेकर बस हर रोज मैं आपको देखने की कोशिश करता हूँ। कई बार आप नजर नहीं आते तो सारा मूड ऑफ हो जाता है। सुबह ऑफिस जाने से पहले आपको जरूर देखता हूँ। शाम को भी यही होता है कि आपको देखूं, लेकिन क्या करें, दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं। आपका सेल फोन नंबर मिला तो इतनी खुशी हुई कि बस यार बता नहीं सकता। तो वो कहने लगी वाह रोहित, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। मैंने सोचा नॉर्मल आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही इरादे हैं जनाब के। मैंने कहा मेरे इरादे अच्छे हैं, बस यही है कि आपसे दोस्ती करनी है, आपके पास बैठना है, आपको अपना बनाना है, आपको लेकर होटल में जाना है, डिनर, लंच, क्लब। बस मन में यही कुछ समाया हुआ है। दिल में तो यही है कि अभी आपके पास आ जाऊं, आपसे ढेर सारी बातें करूं, आपको गले से लगा लूं। फीलिंग्स मन में ऐसी ही आ रही हैं। तो वो कहने लगी अरे रोहित ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी ये घर भी आपका अपना घर है, आप चाहो तो अभी आ सकते हो। और मुझे पता है तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, तो आ जाओ, दोनों मिलकर बैठते हैं, थोड़ा बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक की पार्टी हो जाएगी। मैंने कहा सच में? वो कहने लगी अरे यार रोहित सच में आ जाओ, अकेली ही बैठी हूँ। तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड तो घर पर कम ही होते हैं। मैंने कहा बस मैं अभी आया। उन्होंने जैसे ही फ़ोन रखा, 5 मिनट में मैं अपने घर को लॉक करके उनके घर चला गया था। सामने देखा, ब्यूटीफुल पिंक कलर की नाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें देखा तो बोला क्या बात है दीक्षा आंटी, मैंने पहली बार आपको नाइटी में देखा है। वो कहने लगी बस यार रात को नाइटी ही पहननी पड़ती है, सारी गर्मियों में नाइटी ही पहनती हूँ। वैसे एसी तो हर रूम में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी रात को नाइटी में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है। फिर हम दोनों उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए थे। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए, साथ में काफ़ी कुछ खाने पीने का वो लेकर आई थी। हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। मैंने उन्हें बोला सच में यार आई लव यू। वो कहने लगी अभी से? मैंने कहा अभी से नहीं, काफ़ी समय से मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब बात करने का मौका मिला है। वो कहने लगी देख यार रोहित, अपने बारे में बताती हूँ। मेरे हस्बैंड घर में कम आते हैं, लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं है। बॉयफ्रेंड्स मैंने कभी बनाए नहीं, विश्वास के लायक कोई होता नहीं है। आजकल के लड़के ऐसा ही करते हैं, यूज़ एंड थ्रो, बस यूज़ करेंगे उसके बाद दोस्ती तोड़ देंगे। लेकिन इसी कारण मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। हाँ, एक बार शादी से पहले किसी से प्यार किया था, लेकिन वो भी धोखेबाज निकला, रस पिया और चला गया। मैंने कहा सच में? वो कहने लगी देख यार, पुराने समय की बात है, लेकिन अब बिल्कुल सही हूँ, अब तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन किस्मत कुछ ऐसी हुई
कि शादी तो मेरे अच्छे घर में हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड ऐसे होंगे। इनका सारा ध्यान पैसे में ही लगा रहता है, काम में ही लगा रहता है। ये चाहें तो घर पर रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना ज़रूरी हो। लेकिन इन्होंने खुद वो चॉइस रखी है। बाहर जाते हैं, सैलरी ज़्यादा मिलती है। अगर यहाँ ऑफिस में काम करें, सैलरी कम होगी, लेकिन मुझे प्यार तो दे सकेंगे। मैंने इन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन क्या करें, जिस इंसान को प्यार की कोई कदर ही ना हो, उसे समझाने से क्या फ़ायदा। बस बाद में जाकर मैंने कुछ कहना ही बंद कर दिया। अब हम दोनों में ये रिश्ता है, बस वो आते हैं, नॉर्मल बात होती है। वो अपने रूम में सोते हैं, मैं अपने बेडरूम में सोती हूँ। हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि वो मेरे हस्बैंड हैं। मैंने कहा, सच में यही है? वो कहने लगी, अरे यार, आपको झूठ क्यों बोलूँगी। मैं बस अपनी ज़िंदगी में मस्त रहती हूँ। घर में रहकर ही मैं खुश हूँ। पैसे की कमी मेरे पास नहीं है। मम्मी-पापा ने काफ़ी पैसा दिया था। वैसे भी मेरा हर खर्चा वो पूरा कर देते हैं। हस्बैंड हैं, कुछ खर्चा वो दे देते हैं। लेकिन ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। लेकिन एक चीज़ की तमन्ना हमेशा से रही थी कि मैं भी बाहर घूमूँ। मुझे भी मेरे हस्बैंड होटल में लेकर जाएँ, हम भी बाहर घूमें। मैं भी गोवा जाऊँ, शिमला जाऊँ, जयपुर जाऊँ, कुल्लू मनाली जाऊं, लेकिन वो सपना ही रह गया। मैं तो शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं जा सकी, क्योंकि शादी के फौरन बाद इनका बाहर का टूर लग गया था। 10 दिनों के लिए ये बाहर चले गए थे। शादी के 3 दिनों के बाद इन्हें बाहर जाना पड़ा था। अब यार तुम बताओ, मेरी जिंदगी कैसे होगी। ये वो बात कर रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी एक परेशानी झलक रही थी। मैंने समझ लिया था कि ये अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। वो तो वैसे उन्होंने बता ही दिया था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सच में यार, मुझे नहीं पता था कि आप कितनी अच्छी सोच वाली हो और आपके साथ कितना बुरा हुआ है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त हूँ। आप मुझे अपना दोस्त समझिए। हम दोनों में एक पक्की दोस्ती, अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। ये कहते हुए मैं उनके पास ही बैठ गया था। हम दोनों एक साथ बैठे थे। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, देख यार रोहित, प्यार तो मेरे दिल में भी है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, घर की छत से तुम मुझे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखते हो। मेरे दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन देख यार, दोस्ती हो जाए तो तोड़ना मत, क्योंकि दोस्ती कोई तोड़ता है तो दिल को बड़ा दुख होता है। और अब ये दुख मैं और सहन नहीं कर सकती। इससे अच्छा यही है कि हम दोनों में दोस्ती ना हो। बस सोच ले, पहले समझ ले। अगर दिल है तो दोस्ती करना, नहीं तो रहने दो, क्योंकि दोस्ती करके तोड़ देना वो मुझसे सहन नहीं होगा। मैंने उन्हें बोला, अरे यार दीक्षा आंटी, आप चिंता क्यों करते हो। दोस्ती निभाने के लिए ही की जाती है। वैसे भी हम दोनों आमने सामने तो रहते हैं। और बाकी आपकी जो मन की बातें हैं, आप चाहते हो कि आपको बाहर घूमना है, होटल्स में जाना है, क्लब में जाना है, बाहर घूमना है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। वैसे भी मम्मी पापा अभी 3-4 दिन आने वाले नहीं हैं, तो 3-4 दिन तो हम खूब मस्ती करेंगे। मैं ऑफिस से कुछ छुट्टियाँ ले लेता हूँ। वैसे भी मैं छुट्टियाँ लेता कम हूँ, मुझे मिल भी सकती हैं। तो वो कहने लगी, वाह क्या बात है, मतलब आपकी ओर से प्यार पूरा है। मैंने कहा, अरे यार पूरा प्यार है। मैंने फिर से उन्हें गले से लगा लिया था। उन्हें पता था कि मैं उनको प्यार करता हूँ। प्यार चीज ही ऐसी है कि बस एक दूसरे को दीवाना बना ही देती है। फिर वो कहने लगी, दिल तो करता है कि बस आपको गले से लगाकर ही रखूं। तो मैंने कहा, अरे यार, मना किसने किया है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। बस उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को प्यार देने लगे थे। पता ही नहीं चला कि कब कौन सा प्यार का तूफान आया और कब शांत हो गया। सुबह मैं उनके घर जब उठा तो नहा धोकर मैं फ्रेश हो चुका था। फिर मैंने कहा, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। वो कहने लगी, हाँ इरादा तो सही है। फिर उन्होंने नाश्ता तैयार कर लिया था। हम दोनों ने नाश्ता किया और सुबह ठीक 11 बजे हम घर से निकल पड़े थे। पहले एक इंग्लिश रोमांटिक मूवी हम देखने गए। 2 घंटे वहाँ हमारा टाइम अच्छा पास हुआ। वो काफ़ी खुश थी और मुझे पता था कि उनको प्यार की ज़रूरत है। 2 घंटे के बाद हम एक होटल में चले गए। वहाँ जाकर हमने खाना खाया। ज़िंदगी ऐसी हसीन हो जाएगी पता भी नहीं था। वो मुझे पूरा प्यार करने लगी थी। उनकी आंखों में वो प्यार था। मैं समझ चुका था कि अब हम दोनों में ये प्यार का रिश्ता बना रहेगा और आगे प्यार बढ़ता रहेगा।
सारा दिन हम घर से बाहर ही रहे थे। रात को भी हम क्लब में गए थे, डांस किया, मस्ती की, रोमांस किया। रात को फिर से आकर हम एक दूसरे में समा से गए थे। प्यार चीज ही ऐसी है। जी भरकर उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया था। ऐसे 4 दिन मस्ती में गुजर गए थे। लेकिन जब मम्मी पापा आए तो मैं अपने घर पे था। बस उसके बाद तब भी हम दोनों में प्यार बना रहा। रात को हम दोनों वीडियो कॉल करते थे। दिन में भी उनके घर में चला जाता था। वो भी कई बार आ जाती थी। हम दोनों का प्यार चलता रहा। एक बार जब उनके घर में बैठा था, वो कहने लगी, अरे यार कहीं का टूर बनाओ, बाहर 3-4 दिन का टूर ऐसा बनाओ। वैसे भी हस्बैंड आने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा बाहर मस्ती सी हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। घर में रहकर थोड़ी परेशानी सी लगती है, क्योंकि काफ़ी समय से बाहर नहीं गई। वैसे भी मेरे मायके आस पास नहीं हैं, काफ़ी दूर हैं, वहाँ भी नहीं जा सकती। वैसे भी मायके में मम्मी पापा तो प्यार करते हैं, भैया भाभी का बस उनकी नेचर ऐसी ही है। तो मैंने कहा, अरे यार आप पहले बोलते, मैं हूँ ना, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। कहाँ चलना है? जयपुर, शिमला, कुल्लू मनाली या फिर गोवा चलना है? वो कहने लगी, अरे तुम्हें याद है कि मैंने कौन कौन सी जगह बोली थी? मैंने उन्हें बोला, जब मन में प्यार हो तो सामने वाले की हर बात याद रहती है। ये कहकर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगी, जयपुर चलते हैं, हफ्ता लगाकर आते हैं। मैंने कहा, वाह, मेरी मनपसंद जगह भी जयपुर है, पिंक सिटी जयपुर। वहाँ जाकर रोमांस की बात ही कुछ और है। बस मैंने उनकी पैकिंग उसी समय करवा दी थी। 3 घंटे हमें पैकिंग पे लग गए थे। फिर घर आकर मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा अपने दोस्तों के साथ जयपुर जाना है, बस हफ्ता लगेगा। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, जाना चाहिए, वैसे भी तू बाहर जाता कहाँ है। तो अगले दिन सुबह ऑफिस में जाकर मैंने हफ्ते की छुट्टियां ले ली थी। मुझे छुट्टियों के लिए वो मना नहीं करते, क्योंकि पहले मैं कभी छुट्टियां लेता ही नहीं था। वैसे भी काम ही ऐसा मेरा अच्छा था कि वो कभी मुझे मना कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद जयपुर के लिए हम दोनों निकल गए थे। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में ये हसीन पल भी आएंगे। जी भरकर दीक्षा जी ने मुझे अपना प्यार दिया था। जीन्स टॉप में जब उनको मैं देखता था, ऐसे करता था दिल कि बस जूस पी ही लूं। वो इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, और मुझे पता था कि इस समय मेरी गर्लफ्रेंड है। जी भरकर हमने वहाँ रोमांस किया था। जिंदगी में प्यार के वो दिन, प्यार की वो कुछ रातें ऐसी निकली कि बताया नहीं जा सकता। प्यार चीज ही ऐसी है कि जिसके दिल में प्यार आ जाता है, सामने वाला का प्यार मिल जाता है, पर उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। दीक्षा और मैं अब भी हम दोनों एक दूसरे को पूरा प्यार देते हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।